हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, देखो आपके सामने यहाँ 3 वस्तुओं के चित्र हैं। इनमें से आप किस किस वस्तु को पहचानते हैं, बताइए। इसे तो सबसे पहले पहचानेंगे, है ना। क्या है यह? मोबाइल। वेरी गुड, क्योंकि मोबाइल का तो सभी उपयोग करते हैं आजकल, है ना। और आप भी आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं मोबाइल का। पढ़ने के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो आप फट से उसमें कोई ना कोई गेम खोल लेते हैं ना, और गेम खेलने लग जाते हैं। सही कहा ना मैंने? क्या आप इन दोनों चित्रों को भी पहचानते हैं? बताओ किस किस ने देखा है यह? क्या है यह? टेलीफोन। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने तो उत्तर सही दिया, है ना। कुछ को शायद ना पता हो कि यह टेलीफोन है। अच्छा, यह क्या है पता है आपको? पत्र। वेरी गुड बच्चों, आज यह टेलीफोन बहुत उदास है। क्यों उदास है, जानना चाहेंगे? चलो जानते हैं टेलीफोन की उदासी का कारण क्या है। देखो यहां लिखा है मोबाइल का बोलबाला। शायद आप अब समझ भी गए होंगे, हिंट आपको मिल ही गया होगा इस पाठ के नाम से, मोबाइल का बोलबाला। क्योंकि हर जगह मोबाइल का ही बोलबाला है ना। इसको तो कोई पूछता ही नहीं, ना ही पत्र को कोई पूछता। तो चलो पढ़ते हैं टेलीफोन की उदासी का कारण। लिखा है, बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है। आज वह बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना ही उससे कोई फोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया। देखो, टेलीफोन के ही पास रख दिया मिस्टर शर्मा ने। फिर क्या हुआ? देखो क्या हुआ, जानते हैं, पढ़ते हैं। टेलीफोन कहता है मन ही मन में, अपने मन ही मन में कहता है, वो बताता नहीं, किसी को बोलता नहीं है। दिखने में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूंछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास। तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। कौन कहता है? टेलीफोन कहता है। अब मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफी चाहता हूं। अब टेलीफोन क्या कहता है, देखो, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ ही नहीं रही। सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। क्यों घूमते हैं छाती से लगाए? पॉकेट में रखते हैं ना, ऊपर वाली शर्ट की पॉकेट में। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। ऐसा तो हो ही गया है ना। मोबाइल तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन गया है सभी के लिए। जहां भी जाएं मोबाइल बस साथ में चलता रहता है ना बच्चों। अब मोबाइल कहता है, टेलीफोन भैया ये तो बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम जो कहोगे मैं करूंगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो टेलीफोन कहता है, तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं। चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। देख नहीं रहे मेरा हाल? मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है। अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। मोबाइल कहता है, भाई नाराज मत होइए, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, कभी न कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था। इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक ना एक दिन तो यह होना ही था। अब टेलीफोन कहता है, अपनी ही आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं। पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे
सलोने मुख पर गिर जाए। मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज में। देखो ये दुख है भाई टेलीफोन का। तो अब देखो आगे मोबाइल क्या कहता है। मोबाइल कहता है, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते। अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन कहता है, अच्छा बच्चू, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। अब चिट्ठी आई भाई, चिट्ठी भी आई। चिट्ठी क्या कहती है देखो पर्दे के पीछे से। मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे। दोनों एक साथ। कौन दोनों? अरे टेलीफोन और मोबाइल जो चौंक गए थे इतनी प्यारी सुरीली आवाज सुनकर। अरे यह आवाज तो दादी के बक्से में से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। चिट्ठी, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है, अफसोस करते हुए। किसको अफसोस हो रहा है? अफसोस हो रहा है चिट्ठी को। वो कहती है, ट्रिंग ट्रिंग किसे कह रही है? ट्रिंग ट्रिंग कौन करता है? टेलीफोन। टेलीफोन को कह रही है, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। चलो अब आगे भी जानते हैं उनकी बातचीत। क्या बातचीत कर रहे हैं वो। अब टेलीफोन चिट्ठी को कहता है, वह कैसे? चिट्ठी कहती है, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजन को भेजते थे। बार बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए। सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे हैं। मोबाइल दिलासा देते हुए, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। अब चिट्ठी क्या कहती है देखो। चिट्ठी कहती है, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं कल क्या नई खोज हो जाए और तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। अब चिट्ठी क्या कह रही है? टेलीफोन को कह रही है कि दुख नहीं मनाना चाहिए। देखो बच्चों, पहले क्या होता था, जब मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तो लोग एक दूसरे से बातें कैसे करते थे? दूर स्थानों पर स्थित होते थे जो उनके प्रियजन या उनके संबंधी या उनके दोस्त मित्र, तो उनसे कैसे बात करते थे? वो चिट्ठी के जरिए ही बात करते थे, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? टेलीफोन का आविष्कार हो गया। जब से टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो लोग टेलीफोन पर एक दूसरे से बातें करने लगे और चिट्ठी को सब भूल ही गए, क्योंकि चिट्ठी की तो जरूरत ही नहीं रही। जब बात करनी हो फोन करो और बात हो जाती है। अब टेलीफोन के बाद आ गया मोबाइल, क्योंकि टेलीफोन को तो हम इधर उधर लेके नहीं जा सकते, है ना, और टेलीफोन बड़ा भी है और वायर भी है, उसमें तार भी है ना। तो मोबाइल कैसा है? मोबाइल तो एकदम फ्रीली हम यूज कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, छोटा साइज होता है ना, पॉकेट में रख लिया और ले गए। तो बच्चों अब मोबाइल वो सभी काम कर रहा है ना। मोबाइल क्या क्या काम कर सकता है? मोबाइल चिट्ठी का भी काम कर रहा है, टेलीफोन का भी काम कर रहा है, और यहाँ तक कि कंप्यूटर का भी काम मोबाइल ही करने लगा है ना। नेट चलाते हो ना, और
दुनिया भर की चीज़ें आप उसी में सर्च कर लेते हैं जो हम कंप्यूटर में किया करते थे, और सारा हिसाब किताब भी तो उसी में कर लेते हैं जो कंप्यूटर पे करते थे, है ना। तो बेटा मोबाइल तो सभी ने अपनी एक ज़रूरी चीज़ सी बना लिया था, है ना। जो चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं वो चीज़ें भी अब मोबाइल पे करने लगे हैं। कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है, तो हाथ से करने की बजाय या मुंह जुबानी करने की बजाय फटाक से मोबाइल निकाल लेते हैं और उसी में करने लग जाते हैं। किसी भी चीज़ की अगर पॉजिटिविटी है मतलब उसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, है ना। मोबाइल हमें यूज़ करना चाहिए, परंतु जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही यूज़ करना चाहिए, उतना ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जो काम हम खुद से कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें तो हमें खुद ही करनी चाहिए, मोबाइल का उपयोग उनमें नहीं करना चाहिए। चलो वापस आ जाते हैं अपने पाठ की ओर और देखो आगे क्या होता है। तो देखो अब मोबाइल कहता है कि तुम सच कह रही हो। अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। भाई अब तो वीडियो कॉलिंग भी आ गई है ना। तो नए मोबाइल जो आ गए हैं वो जो पहले कीपैड वाले मोबाइल थे अब वो भी पुराने हो गए हैं, है ना, वो कम लोग रखते हैं। और स्मार्ट मोबाइल्स, स्मार्टफोन कहते हैं ना उन्हें अधिकतर लोग रखते हैं। तो अब चिट्ठी कहती है मुस्कुराते हुए, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और तीनों संगीत का आनंद लेने लगे। तो कैसी थी यह 3 पीढ़ियों पर उपयोग होने वाली वस्तुओं की चर्चा, बातचीत। मजेदार थी ना। और यह लिखी है किसने? सुरेखा शर्मा जी ने। बच्चों यह कोई कहानी नहीं है, निबंध नहीं है, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं एकांकी। यह एक एकांकी है और यह लिखी है सुरेखा शर्मा जी ने, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका अभ्यास मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बच्चों इस पाठ के 3 भाग मैंने बनाए हैं। वे तीनों भाग देखने के लिए और बाकी पाठों की वीडियोस एवं बाकी विषयों की वीडियोस देखने के लिए और ऑनलाइन स्टडी करने के लिए मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर आप देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।